प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 29 है, आज की 29 जनवरी की। ठीक है बेटा, तो प्रकाश के बारे में हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि अंधेरे में हमारी आंखें देख नहीं पाती हैं और हम देखने का काम प्रकाश के परावर्तन से करते हैं। ये हम आज 28 नंबर वर्कशीट तक जान चुके हैं। आज हम गोली दर्पणों के से खेल खेलेंगे। पिछली 28 नंबर वर्कशीट में हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था कि समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। आप खड़े होते हैं तो आप बिंब होते हैं और आपकी जो फोटो बनती है वो आपका प्रतिबिंब होती है। और जो जो आपका आकार होता है वही आकार होता है। अगर आप समतल दर्पण की तरफ आएंगे तो प्रतिबिंब आपकी तरफ आता दिखाई देगा, और यदि आप पीछे जाएंगे तो प्रतिबिंब भी शीशे में दर्पण में पीछे जाता दिखाई देगा। और एक बात और सीखी थी कि आपका समतल दर्पण में दायां हाथ बायां दिखाई देता है, बायां हाथ दायां दिखाई देता है। इससे संबंधित मैंने आपसे एक गतिविधि वाली वीडियो भी शेयर करी थी। तो बेटा आज हम गोली दर्पणों के बारे में बात करेंगे, गोली दर्पणों से खेल खेलेंगे। तो क्या आपने कभी स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा है? कहने का मतलब है, जब आपकी मम्मी नए स्टील के बर्तन लाती हैं तो क्या आप उसमें देखते हो, आपकी फोटो दिखाई देती है ना। लेकिन बेटा हम तो विज्ञान है, तो फोटो नहीं बोलेंगे ना, प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है ना, याद है ना इस बात का। तो यदि नहीं तो आज ही रसोई में जाइए और अपने प्रेक्षण लिखिए। यदि हाँ तो समय है तो एक बार फिर से देखने का काम करिए। वो कह रहे हैं कि नए बर्तन है, चम्मच है, कड़छी है, कटोरी है, थाली है। नए नहीं है तो आपके घर में जो भी स्टील के बर्तन है उसमें आप अपनी फोटो देखने की, अपना प्रतिबिंब देखने की कोशिश करें। चम्मच का चमकदार वक्रित सतह एक दर्पण की तरह कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। तो बेटा गोलीय दर्पण का मतलब ये नहीं है कि वो गोल होते हैं। गोलीय दर्पण का मतलब है वो एक गड्ढे की तरह से होते हैं, जैसे चम्मच होती है ना। चम्मच में जब हम सब्जी लेते हैं तो वो वाला हिस्सा गड्ढा हो गया, तो उस वाले को हम अवतल साइड कहते हैं। और जो चम्मच का पिछला हिस्सा है गोल वाला उठा हुआ पहाड़ जैसा, उसको हम उत्तल साइड कहते हैं। अब क्योंकि आपको उसमें अपनी प्रतिबिंब दिख रहा है, इसलिए हम गड्ढे वाली साइड को अवतल दर्पण बोलेंगे, और जो उठी हुई साइड है पहाड़ वाली उसको हम उत्तल दर्पण बोलेंगे। तो ये गोलीय दर्पण क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें गड्ढा या उभार होता है। ठीक है। तो गोलीय दर्पण के प्रकार दो हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो किसी भी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल, चम्मच का भीतरी पृष्ठ, तो ये अवतल दर्पण कहलाता है। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल यानी चम्मच का बाहरी पृष्ठ है तो ये उत्तल दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए। ठीक है बेटा, तो ये भीतर वाला हिस्सा है, ये बाहर वाला हिस्सा है। तो भीतर वाले हिस्से में आपको आपका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा हमेशा, और जो बाहरी वाला है उसमें आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देगा। ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो प्रतिबिंब क्या है कि दर्पण से परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण क्या हुआ कि पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो बेटा जब स्कूल खुलेंगे ना, मैं ये सारे प्रयोग करके दिखाऊंगी आपको जब आप स्कूल में आएंगे ना। ठीक है, अभी तो कोरोना की वजह से आपको स्कूल में इजाज़त नहीं आने की, क्योंकि बहुत बुरी बीमारी फैल रही है ये। ठीक है बेटा, तो अभी हम ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, लेकिन आप ये घर में प्रयोग करके देख सकते हैं सारे। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकता है। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर है। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में और उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब में अंतर है। ध्यान से पढ़िएगा और लिखिएगा। तो गोली दर्पण के उपयोग क्या होते हैं? बहुत ज़रूरी है बेटा, ये बात ये आपने याद रखनी है। गोली दर्पण के उपयोग कौन से हैं? सबसे पहला उपयोग है कि अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। जैसे कि चित्र 1 में देखेंगे आप। चित्र 1 ये है बेटा, ऊपर वाला देखिए, दांत बने हुए सबसे ऊपर देखिए उल्टे हाथ की तरफ। टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप यानी हेडलाइट के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल होती है। यानी आपकी गाड़ी है, स्कूटर है, बाइक है, उसमें जो आगे लाइट का जो लगा होता है हेडलाइट, उसमें जो है बल्ब के पीछे जो चमकीली सतह होती है वो अवतल होती है। ये मतलब है, देखिएगा आप। दूसरा, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पार्श्व दर्पण, साइड मिरर तथा पश्च दर्पण दर्पण के रूप में होता है। चित्र देखेंगे 2, ये देखेंगे ऊपर, सबसे ऊपर सीधे हाथ पे। तो गाड़ियों में जो
ड्राइवर से सीधे हाथ की तरफ उल्टे हाथ की तरफ दर्पण लगे होते हैं, शीशे लगे होते हैं, और एक गाड़ी के बीच में लगा होता है जिससे कि ड्राइवर पीछे से आने वाले वाहनों को दिखता है। वो सब उत्तल दर्पण होते हैं और उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है बेटा। अब आपका आ जाता है अभ्यास के लिए प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि स्टेनलेस स्टील चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो बेटा आप इसमें लिखेंगे स्टेनलेस स्टील की चम्मच का अंदर वाला पृष्ठ जो गड्ढे वाला होता है, जिसमें हम भर के सब्जी या दाल खाते हैं, वो अंदर वाला गड्ढे वाले भाग को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और चम्मच का जो पिछला हिस्सा होता है, बाहर वाला हिस्सा होता है जो उठा हुआ होता है पहाड़ की तरह से, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएं लिखिए। तो बेटा उत्तल दर्पण का यहाँ से उतार देंगे, ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर है। ठीक है बेटा, ये प्रश्न 2 का उत्तर है। अच्छा, फिर आपका प्रश्न 3 कह रहा है कि अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। तो बेटा अवतल दर्पण के दो उपयोग ये रहा, यहाँ से उतारेंगे अवतल दर्पण के दो उपयोग। ठीक है, उत्तल दर्पण वाला जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से आएगा, देखेंगे, दोबारा देखेंगे, मैं निशान लगा के बताती हूँ। ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो गया, ये आपका प्रश्न 3 का उत्तर हो गया, और प्रश्न 1 का उत्तर तो आपने सुन ही लिया, उसके हिसाब से लिखना है आपने। ठीक है बेटा, तो कोरोना से बचने के लिए बेटा मास्क पहनना है जब भी घर से बाहर जाएं, और जब भी घर के अंदर आए तो साबुन से अच्छे से हाथ धोने, गर्म पानी से, और मुंह अपने हाथ पैर सब धोने हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे अपना भी।